अगर तुम अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलोगे, उनकी बात मानोगे, अच्छे नंबर लाओगे, टाइम से पढ़ाई करोगे, टाइम से सोओगे, तो मम्मी और प्यार करेगी, पुचकारेगी, खाना अच्छा बना के देगी, कहीं घुमाने ले जाएगी। तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुमने टाइम से नहीं सोए, उनकी बात नहीं मानी तो मार पड़ेगी। आप कितना ही लोगों को प्लीज़ कर लो, कितने ही आपके अराउंड लोग आपसे प्लीज्ड हों, कह रहे हों कि आप अच्छे बच्चे हो, गुड गर्ल हो, आपकी लाइफ उससे चेंज नहीं होगी। जब वो कुछ करने लगे, जब वो किसी चीज़ में एक्सेल करने लगे, सक्सेसफुल हो गए, तो सारे लोग बोलने लगे वाह यार, ये तो आइंस्टाइन है, ये तो ये है, ये तो वो है। सो दुनिया का कुछ है नहीं, दुनिया आपके हिसाब से चलती है, और अगर आप अपने हिसाब से चलो तो आप भी खुश रहते हो और दुनिया भी प्लीज हो ही जाती है। सो मैं इस वीडियो की शुरुआत एक लाइन के साथ करना चाहती हूँ। पीपल प्लीजिंग इज अ कोपिंग स्ट्रैटेजी that many of us picked early in our life. It is how we learn to receive love and avoid pain. मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी पीपल प्लीजर रही हूँ। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे लोगों को खुश करना वैसे पसंद नहीं था, हेल्प करना वैसे पसंद नहीं था, बट मैं चाहती थी, मैं सोचती थी कि अगर मैं उनको प्यार करूँगी, उनका काम करूँगी, उनको प्लीज़ करूँगी, तो शायद मुझे लाइफ में बहुत और ज़्यादा प्यार मिलेगा, और ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगा, और हो सकता है कि मैं बहुत सारा जो पेन है, जो उनकी डिसलाइकिंग है, वो मुझे पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, वो सब अवॉइड कर दूंगी। अब ये जो लाइन मैंने आपको बताई, ये कह रही है कि पीपल प्लीजिंग हमारी एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है जो हमने हमारे चाइल्डहुड में, बचपन में पिकअप कर ली थी। क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते थे लोगों के हिसाब से, जब भी हम उनको प्लीज करते थे तो हमें प्यार मिलता था, लेकिन जब हम उनको प्लीज नहीं कर पाते थे, उनके हिसाब से नहीं चलते थे, तो हमें पेन मिलता था, मार पड़ती थी, गालियां सुनने को मिलती थी। सो हमारा जो बचपन है ना, हम में से बहुत सारे लोगों का वो इसी के अराउंड बीता है। हमारी जो ट्रेनिंग भी होती है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी इस हिसाब से चलता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर तुम अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलोगे, उनकी बात मानोगे, अच्छे नंबर लाओगे, टाइम से पढ़ाई करोगे, टाइम से सोओगे, तो मम्मी और प्यार करेगी, पुचकारेगी, खाना अच्छा बना के देगी, कहीं घुमाने ले जाएगी। लेकिन वही अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुमने टाइम से नहीं सोए, उनकी बात नहीं मानी, तो मार पड़ेगी, गालियां पड़ेगी, और माहौल पूरा खराब हो सकता है। सो बेसिकली बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगे तो लाइफ अच्छी चलेगी तुम्हारी, हम तुम्हारी लाइफ स्वीट बना देंगे, लेकिन अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम ही वो लोग हैं जो तुम्हारी लाइफ हेल बना देंगे। अब क्या होता है ना कि जो भी चीज़ हमें बचपन में या बड़े होके बार बार बोली जाती है, बार बार हमारे साथ होता है, वो हमारे अंदर डीप लेवल पे बस जाती है, और एक टाइम बाद हमारा वो सेकंड नेचर हो जाता है। मतलब हमें पता भी नहीं लगता है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, बस हमारी वो आदत बन जाती है। सो इसी तरीके से हमने बचपन में वो पीपल प्लीजिंग सीख ली, और आज तक, जबकि हम शायद, हम में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से दूर भी हो चुके हैं, अपनी लाइफ अलग से भी जी रहे हैं, बट स्टिल हम वो पीपल प्लीज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं डीप विद इन ये बात समझ आ चुकी है, छुपी हुई है, कि यार लोगों को प्लीज़ करते रहेंगे तो वो हमें जीने देंगे, और अगर जैसे ही उनको प्लीज़ नहीं किया, अपने हिसाब से चले, तो बहुत सुनने को मिलेगा, लोग तंग करेंगे। आई नो आप ये जानना चाहते हो कि यार ये पीपल प्लीजिंग हो तो गई है, बट इसको ठीक कैसे करना है। मैंने आपको ये बात शुरू में इसलिए समझाई है क्योंकि मुझे ये पता है, मैं ये समझती हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना, किसी जाल में आप फंसे हुए हो ना, अगर आप उसको समझ लो, उसको देख लो क्लैरिटी से, उसके अराउंड की सारी चीजें समझ लो, आप कहाँ फंसे हुए हो, क्यों फंसे हुए हो, क्या चाहते हो जिसकी वजह से वहां फंसे हो, अगर वो सारी चीजें समझ लो तो आपके लिए उससे बाहर निकलना बहुत आसान होता है। और अगर आपने वो नहीं समझा, अपना जाल नहीं समझा, उसको देखा नहीं, आप पीपल प्लीज कर क्यों रहे हो, आप चाहते क्या हो, असली रीजन क्या है, और उस पर काम करना शुरू नहीं किया, तो आप कभी भी सिर्फ टिप्स से, किसी के कहने से ये कर लो वो कर लो, आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। सो इसीलिए मैं आपको पहले ये समझाना चाहती हूँ कि जो भी आपकी पीपल प्लीजिंग है ना, आपको खुद के साथ बैठ के अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं ये पीपल प्लीज क्यों कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्या मुझे बस पेन अवॉइड करना है, क्या मुझे और ज़्यादा प्यार पाना है, क्या मुझे इनफ फील करना है, क्या सब लोग मुझे जब अच्छा कहते हैं, गुड गर्ल कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्या मेरी लाइफ वर्थ इट होती है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि आप ये पर्टिकुलर एक्शन, आपका ये बिहेवियर क्यों हो रहा है, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। सो सबसे पहली टिप, सबसे पहली चीज़ जो आपको पीपल प्लीजिंग हटाने के लिए करनी है, वो यही है कि समझो पीपल प्लीजिंग क्यों होती है,
और आप पर्टिकुलरली पीपल प्लीज क्यों करते आ रहे हो, आपके बचपन में ऐसा क्या सिखाया गया था आपको, आपने क्या सीख लिया है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो। और अपने आप से पूछो कि क्या प्यार पाना चाह रही है, पेन को अवॉइड करना चाह रही है, क्या डर लगता है कि लोग अगर नाखुश होंगे, डिसलाइक करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या ये सब करने के बाद भी जो लाइफ में चाहती हूँ वो मिल रहा है, क्या खुश हूँ सबको प्लीज करके भी ना। दूसरी चीज, इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में ये भी करना है कि आपको अपने आपसे ये पूछना है आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। पेरेंट्स को खुश करना है, गर्लफ्रेंड को खुश करना है, पति को खुश करना है, लेकिन आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आप जो एक लाइफ हो, इस दुनिया में आए हो, भगवान ने आपको ये मौका दिया है इतना कुछ एक्सपीरियंस करने का, आप कैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, कौन सी चीज़ें हैं जो इस लाइफ में आप करके ही जाना चाहते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अगर नहीं करोगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके डेथ बेड पे भी आपको याद आएंगी कि यार काश मैंने ये चीज़ कर ली होती, काश ये हो गया होता। सो आपको अपने साथ जर्नलिंग करके, बात करके ये जानना है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पता लगेगा। सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स बताऊंगी, कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स दूंगी जिनका आपको बस आंसर करना है। और जब आप उन क्वेश्चंस के साथ बैठोगे, आंसर करोगे, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो देखने के बाद वो जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स ज़रूर। तीसरी चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि नो अमाउंट ऑफ पीपल प्लीजिंग विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप कितना ही लोगों को प्लीज कर लो, कितने ही आपके अराउंड लोग आपसे प्लीज्ड हो, कह रहे हो कि आप अच्छे बच्चे हो, गुड गर्ल हो, आपकी लाइफ उससे चेंज नहीं होगी, क्योंकि बस आप फिट इन कर रहे हो। उनको लग रहा है हाँ आप ओके हो, खराब तो नहीं हो, पर डीप विद इन आप ये समझ लो कि जो भी इंसान पीपल प्लीज करता है, औरों को प्लीज करना चाहता है, उससे लोग खुद पसंद नहीं करते। मैं अगर आपको प्लीज करने लगूं कि यार आप खुश हो जाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो क्या डीप विद इन आप मुझे पसंद करोगे? आप कहोगे यार ये तो, इसको तो बीमारी है, तो मतलब मुझे ही वो कर रही है, मुझे ही पटाने की कोशिश कर रही है, तो इसके अंदर क्या ही होगा। ऑफकोर्स आप मुझे गलत नहीं कहोगे, आप मुझे बेकार नहीं कहोगे, आप मुझे बदतमीज नहीं कहोगे, पर आप ये भी नहीं कहोगे कि वाओ क्या लाइफ जी रही है, क्या बढ़िया से कर रही है। एक्चुअल में लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो अपनी लाइफ खुल के जीते हैं, जो ट्रू रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं। और ये बहुत फनी बात है कि यस पेन अवॉइड हो जाएगा लोगों की बात मानने से, बट लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। उल्टा लोग आपको उतना ही कम देखेंगे जितना आप उनको प्लीज कर रहे होगे। हो सकता है जब आप अपनी मर्जी करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की कोशिश करो, तो शुरू में लोग आपको हेट करें, कुछ बोलें, ताने मारें, डांटें, बट एक टाइम बाद आप देखना वो आपको ही सुनने लगेंगे, वो आपसे ही पूछने लगेंगे कि यार ये कैसे किया, वो कैसे किया। क्योंकि आई थिंक डीप विद इन कि हम सबकी डिजायर है कि हमें फ्री होना है, हमें लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, हमें खुल के जीना है। सब ये चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि सब ये नहीं कर पाते, क्योंकि सबको वो जो होता है ना एक बॉक्स में फिट हो ही रहना है कि भाई कोई कुछ तो नहीं बोल रहा ना, यही लाइफ ठीक है यार। किसी ने मुझे कहा नहीं बदतमीज, किसी ने मुझे कहा नहीं है तो बेकार लड़की है, किसी ने कहा नहीं है तो बेकार लड़का है, तो इतनी ही लाइफ ठीक है। क्योंकि सबको बस वो आराम चाहिए, सबको वो झेलना नहीं है कि भाई कोई बोले कि यार तुम तो बड़ी बदतमीज हो, और आपको हाँ मैं बदतमीज हूँ लेकिन मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। कोई कहे कि यार तुम तो पागल हो एकदम, हाँ मैं पागल हूँ। बेसिकली लगता ऐसा है कि लोग चाहते हैं या लोग आपको पसंद करेंगे जब आप उनकी मर्जी करोगे, और वो दिखाते भी ऐसे हैं, बट डीप विद इन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ खुल के जी रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है और उतना ही इनफ होना चाहिए आपके लिए। बट स्टिल अगर आपको ये है कि और लोग भी खुश हों, तो और लोग भी तभी खुश होंगे जब आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो। एंड आप खुद ही देखोगे कि बहुत सारे लोगों को, आई थिंक बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे पॉपुलर लोग, उनके पेरेंट्स उनको पसंद नहीं करते थे बचपन में, स्कूल में उनको कोई प्यार नहीं करता, सब कहते थे इसका क्या होगा यार, ये तो नालायक है। लेकिन धीरे धीरे जब वो कुछ करने लगे, जब वो किसी चीज में एक्सेल करने लगे, सक्सेसफुल हो गए, तो सारे लोग बोलने लगे वाह यार ये तो आइंस्टाइन है, ये तो ये है, ये तो वो है। सो दुनिया का कुछ है नहीं, दुनिया आपके हिसाब से चलती है, और अगर आप अपने हिसाब से चलो तो आप भी खुश रहते हो और दुनिया भी प्लीज हो ही जाती है। तो लास्ट पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि ज्यादातर लोग पीपल प्लीजिंग प्यार पाने के लिए करते हैं, और अगर आप हमेशा दुनिया से ही प्यार पाना चाहोगे और आप सोचोगे यार मुझे तो उनसे प्यार चाहिए, मुझे तो तभी लोग प्यार करेंगे, तो मैं उस टाइप का बन जाऊं, तो आप हमेशा पीपल प्लीज करते ही रहोगे। आपको अपने आप को इतना इनफ बनाना है कि आप अपने आप में भी, अपनी लाइफ में अगर अकेले भी होते, अकेले भी लाइफ जी रहे होते, तो भी आप इंजॉय करते, तो भी आपको कंप्लीट फील होता, इनफ फील होता। स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ फील इनफ कि मैं जो भी हूँ इनफ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मुझे ये लाइफ जीने को मिली और मैं अपने हिसाब से जीऊंगा।
पहले अपने आप में इतने सक्षम हो जाओ कि अकेले खुश रह सको, अकेले इंजॉय कर सको, खुद में कोई कमी ना लगे, खुद को फुल्ली एक्सेप्ट किया हुआ है। जब ये सब कर लोगे ना तो लोगों पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लोगों से भीख मांगना, मुझे प्यार करो, मुझे ऐसा समझाओ, प्लीज़ मेरे को ये करो, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी तभी आप एक ट्रू इंडिविजुअल कहलाए जा सकते हो, तभी आप एक ट्रू इंडिविजुअल बन सकते हो। एंड जब आप अपने आप में इनफ हो गए, आप एक्टिंग करोगे ही नहीं ना। आप ओवर एक्टिंग क्यों करोगे जब आपको लगता है आपको दूसरे से कुछ लेना ही नहीं है? कहीं ना कहीं आपको दूसरे से कुछ चाहिए, जिसकी वजह से आप ये नाटक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ये प्लीजिंग कर रहे हो। सो बिना इनफ खुद को फील कराए, बिना कंप्लीट हुए आप पीपल प्लीजिंग सॉल्व नहीं कर सकते। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ नहीं जीते हो ना, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, जो ज़िंदगी दी है, अगर आप वो अपने हिसाब से ट्रूली होकर नहीं जीते हो ना, तो ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है उस लाइफ की तरफ। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक किलिंग अ लाइफ। अगर मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी रही हूँ तो मैं अपनी लाइफ वेस्ट ही तो कर रही हूँ ना, बर्बादी तो कर रही हूँ। मैं औरों के हिसाब से जी रही हूँ। अगर मेरी मम्मी के हिसाब से मैं जीऊँ तो मेरी मम्मी जी रही है, मैं जी रही हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? बेसिकली मेरी मम्मी वाली लाइफ हम जी रहे हैं और इस लाइफ की मैं बर्बादी कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में कहा था कि योर लाइफ इज़ नॉट अ शो फॉर अदर्स, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू। लास्ट में लोगों को रिग्रेट क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं तो शोबाजी करता रह गया, मैं तो औरों को ही प्लीज करता रह गया, मैं तो कुछ और ही जी रहा था, मैं तो इस लाइफ की कीमत ही नहीं समझ पाई कि ये मेरे लिए भगवान ने एक मौका दिया था टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, टू फ्लो, टू डांस, जो मेरा मन है वो करने का, जो मेरा मन है जानने का वो सब करने का। लेकिन मैंने क्या किया? मम्मी ये कह रही हैं, पापा ये कह रहे हैं, वहाँ पे इम्प्रेस हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। लास्ट में बहुत रिग्रेट होने वाला है। एंड इस वीडियो को मैं इसी लाइन के साथ एंड करना चाहती हूँ। योर लाइफ इज़ नॉट अ शो फॉर अदर्स, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू।